Welcome back everyone. In today's video, we are learning 60 powerful English words that will instantly upgrade your speaking skills. These are simple daily use words but with smart meaning and examples. फर्स्ट हमारा जो वर्ड्स है वो है एम. एम का मतलब होता है मैं हूं. अब आप में से काफी स्टूडेंट ये एम का यूजेस आप लोग जानते हो. इसका मतलब ये नहीं कि इसे छोड़कर आगे बढ़ जाना है, नहीं, आपको ध्यान से इसीलिए सीखना है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है और साथ में आप न्यू वर्ड्स सीखते जाओगे. तो एम का मतलब होता है मैं हूं. जैसे आप अपनी स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हो, मैं एक टीचर हूं, मैं एक लॉयर हूं, मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं, तो मैं हूं, मैं कुछ हूं, तो उसके लिए एम का यूज करेंगे. जैसे मैं खुश हूं तो हम बोलेंगे आई एम हैप्पी. इसकी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप इंग्लिश को कैसे हिंदी में प्रोनाउंस करोगे वो आसानी से कर पाओगे अगर आप बिगिनर्स हो. ठीक है, तो मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी. मैं तैयार हूं तो हम कहेंगे आई एम रेडी. मैं तैयार हूं, आई एम रेडी. मैं व्यस्त हूं, आई एम बिजी. आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं. मैं थक गया हूं तो हम बोलेंगे आई एम टायर्ड. मैं थका हुआ हूं या मैं थक गया हूं, आई एम टायर्ड. आई एम टायर्ड. वैसे ही मुझे यकीन है, आई एम श्योर. मुझे यकीन है, आई एम श्योर. एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मैं दुखी हूं. ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और अभी फ्रेम कीजिएगा, अभी इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा. इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी, एक ही सेंटेंस आप फ्रेम भी करते जाओगे. 60 वर्ड्स है, यानी कि 60 एग्जांपल्स मैं दूंगी और 60 एग्जांपल्स अभी आप मुझे ट्रांसलेट करके सिखाओगे, यानी कि आप 60 वर्ड्स अभी के अभी सीख जाओगे इस वीडियो के खत्म होते होते. तो चलिए नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारे इज. एक मिनट. इज का मतलब है. अब जैसे आपने एम का यूज प्रेजेंट के लिए किया ना, इज का यूज भी हम प्रेजेंट के लिए करते हैं. जब भी आपके सेंटेंस में है, हो, हूं आते हैं, यानी कि आप वो प्रेजेंट टाइम के सेंटेंसेस आपके होते हैं, तो इज का भी यूज हम प्रेजेंट के लिए करते हैं. लेकिन आपके सब्जेक्ट होने चाहिए ही शी, इट, या फिर किसी एक पर्सन की बात करो, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करो, तो वहां पे आप इज का यूज करोगे प्रेजेंट में. जैसे वह डॉक्टर है, किसी मेल पर्सन की बात करो, वह डॉक्टर है, तो आप बोलोगे ही इज अ डॉक्टर. वह डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर. नेक्स्ट है वह समझदार है, तो हम बोलेंगे शी इज स्मार्ट. अब यहां पर आप फीमेल की बात करें तो सी का यूज करोगे और मेल पर्सन की बात करोगे तो ही का यूज कर दोगे. सी के साथ भी ही यूज होता है, सी के साथ भी इसका यूज होता है और ही के साथ भी इसका यूज होता है. बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग. इट इज रेनिंग. इट के साथ इज यूज किए, कॉन्ट्रैक्शन में इट्स हो जाता है. जब हम इट और इस को एक साथ लिखते हैं तो हमारा हो जाता है इट्स. इट्स मॉर्निंग, इट्स रेनिंग. बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग. वह घर पर है, किसी मान लो पर्सन, किसी मेल पर्सन की बात करें, वह घर पर है, ही इज एट होम. ही इज एट होम, वह घर पर है. वह मेरी बहन है, शी इज माई सिस्टर. वह मेरी बहन है, शी इज माई सिस्टर. अब एक सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, वह मेरा भाई है. ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिए और इसका आंसर अभी कमेंट में दीजिए. वीडियो को पॉज कर दीजिए, देन आप आंसर दीजिए इसका, देन कंटिन्यू आप कीजिए. इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी. चलिए आगे देखते हैं. और मेरी गारंटी गाइस कि वीडियो के एंड होते होते आप कमेंट करके जरूर जाओगे कि आज के इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला. थर्ड हमारा जो है वो है आर. आर का यूज हम है या हो के लिए करते हैं, यानी कि आर का भी यूज हम प्रेजेंट के लिए करते हैं. तो अभी हमने 3 वर्ड्स देखे, एम, इज और आर. तीनों हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं. और आर का यूज आप करोगे यू, दे, वी या फिर मोर देन 2 पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा. ठीक है, उसके लिए हम यूज करेंगे आर. प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम आर का यूज करते हैं. ठीक है, जैसे तुम देर से हो. ठीक है, यू आर लेट, मतलब तुम देर हो से हटा दो, तुम देरी से आए हो, ऐसा कह सकते हो. तुम लेट हो. ठीक है, तुम लेट हो, यू आर लेट. हम दोस्त है, हम यानी कि वी, हम लेट है, वी आर सॉरी, हम दोस्त है, वी आर फ्रेंड्स. हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स. वे तैयार है, वे यानी कि प्लूरल की बात करो, दे. ठीक है, दे आर रेडी. वे तैयार है, दे आर रेडी. तुम सही हो, यू आर राइट. तुम सही हो, यू आर राइट. वैसे ही अगर हमें कहना हो हम खुश हैं,
हम खुश है तो हम बोलेंगे वी आर हैप्पी, हम खुश है, वी आर हैप्पी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा वॉज। वॉज का यूज हम करेंगे, वॉज का यूज करेंगे था, थी, थे। जैसे आपने इज, एम, आर का यूज प्रेजेंट के लिए किया, वैसे वॉज का यूज हम पास्ट के लिए करेंगे। ठीक है, अभी हमने 3 वर्ड देखे वो प्रेजेंट के लिए थे और वॉज हमारे पास्ट में यूज होते हैं, था, थे, थी के सेंटेंस में। और वॉज का यूज हम करते हैं ही, सी, इट, एक पर्सन का नाम यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, और आई के साथ हम वॉज का यूज करते हैं। जैसे मैं थक गया हूं तो हम क्या बोलेंगे, आई वॉज टायर्ड। मैं थक गया हूं, आई वॉज टायर्ड। वैसे वह व्यस्त था, वह यानी कि किसी मेल पर्सन की बात कर रहे, वह व्यस्त था, ही वॉज बिजी। वह व्यस्त था पास्ट में, ही वॉज बिजी। वह स्कूल में थी तो हम बोलेंगे शी वॉज एट होम। वह स्कूल में थी, शी वॉज एट होम। ठंड थी, ठंड थी, ठीक है, नॉर्मल ठंड थी, कोई सब्जेक्ट नहीं हम यहाँ बात करें, वो ठंड थी। तो वेदर, सीजन या फिर टाइम, इन सब की बात करोगे ना, मंथ्स, ईयर, इन सब की बात करते हैं ना तो इट का यूज करते हैं। तो इट वॉज कोल्ड, ठंड थी, इट वॉज कोल्ड। वे खुश थे, वे खुश थे, तो यहाँ पे हम वॉज का यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ वर का यूज होता है, क्योंकि ये थर्ड, दे आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर थोड़ी है कि यहाँ पर वॉज का यूज होगा, दे के साथ वर का यूज होता है। इसका कॉन्सेप्ट अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। एक सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, राम खुश था। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिए और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वर। वर का यूज हम करेंगे थे या थी। जैसे अभी आपने यूज करा ना वॉज का थर्ड पर्सन सिंगुलर और आई के साथ, वैसे अब प्लूरल जो सब्जेक्ट बच जाते हैं, यू, वी, दे या फिर 2 पर्सन, उससे ज्यादा पर्सन, तो उसके साथ हम वर का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे तुम देर से थे तो हम बोलेंगे यू वर लेट। तुम लेट थे तो हम बोलेंगे यू वर लेट। हम खेल रहे थे, We were playing। यहाँ पे हम कोई टेंस में नहीं जा रहे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं जा रही है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है हालांकि, लेकिन हम यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं, अभी हम इज, एम, आर, जो हमारे वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड्स, बड़े बड़े वर्ड्स है ना, वो वर्ड्स देख रहे हैं। ठीक है, टेंस तो मैंने कई बार आपको सिखा रखी हूँ, और अगर आपको कोई डाउट है टेंसेस में तो उसकी वीडियो में फिर से लाने की कोशिश जरूर करूंगी, अगर आप मुझे कॉमेंट में बताते हैं तो। ठीक है, तो हम खेल रहे थे, we were playing। वे बात कर रहे थे, हम बोलेंगे they were talking। वे बात कर रहे थे, they were talking। तुम सही थे, you were right। तुम सही थे, you were right। हम थक गए थे, we were tired। हम थक गए थे, we were tired। चलिए आगे देखते हैं। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, राम एंड श्याम दोस्त थे। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है बी। बी का मतलब होता है होना या बनना। होना या बनना। होना जैसे सावधान रहो, सावधान होना, फिर चालाक होना, तैयार होना। ठीक है, तो होना तो बी। जैसे सावधान रहो, एक तरह से सावधान होना, ठीक है, होने का सेंस आएगा। तो सावधान रहो, बी केयरफुल, बी केयरफुल, सावधान रहो। तैयार रहो, तैयार रहो को बोलेंगे बी रेडी, तैयार रहो, बी रेडी। ईमानदार बनो, बनना, ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट। शांत रहो, बी क्वाइट, शांत रहो, बी क्वाइट। धैर्य रखो, बी पेशेंट, बी पेशेंट, धैर्य रखो। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, चालाक बनो। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन सब की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी टेलीग्राम चैनल फ्री इंग्लिश क्लासेस पे आपको मिल जाएगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल फ्री इंग्लिश क्लासेस को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, और वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन पीडीएफ को डाउनलोड करके बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7th हमारा वर्ड है बीन। बीन का मतलब होता है रहा है या चुका है, चुका है। ये एक तरह से बीन का यूज हमारा पैसिव वॉइस में होते हैं या फिर सिंपल वाले सेंटेंसेस में भी बीन के यूज होते हैं। ठीक है, जैसे मैं व्यस्त रहा हूं, यहां पर एक तरह से टाइम की बात हो रही है कि मैं व्यस्त रहा हूं, इन दिनों में व्यस्त रहा हूं, या फिर
मतलब कुछ टाइम की यहाँ पर बात हो रही है, मैं व्यस्त रहा हूँ, कुछ दिनों से मैं व्यस्त रहा हूँ, ऐसी बात हो रही है, ठीक है। तो मैं व्यस्त रहा हूँ, आई हैव बीन बिजी, मैं व्यस्त रहा हूँ, आई हैव बीन बिजी। वह यहाँ रही है, मैंने बोला कि तुम कहाँ रही, तुम यहाँ रही हो क्या, तुम इसके बारे में बहुत जानती हो, तो आप बोल रहे हो कि वो यहाँ रही है, मतलब कुछ दिनों वो यहाँ रही है, ठीक है। तो शी हैज बीन हियर, शी हैज बीन हियर। वह मेरा दोस्त रहा है, एक समय था वह मेरा दोस्त रहा है। He has been my friend, he has been my friend, वह दोस्त रहा है। नेक्स्ट है, वे मददगार रहे हैं, they have been helpful, they have been helpful, वह दोस्त रहे हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं, I have been waiting, मैं इंतजार कर रहा हूं, I have been waiting। ओके, चलिए एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है कि राम व्यस्त रहा है, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बीइंग। ये जो बीन है ना गाइस, ये बीन का यूज हम पैसिव वॉइस में भी करते हैं, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी इजी वाले वर्ड्स कर रहे हैं, तो इसमें अगर मैं पैसिव वॉइस आपको बता दूंगी ना तो आप थोड़ी कंफ्यूज हो जाओगे कि बिन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये क्या आ गया है, आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी। तो वो जो बिन के यूज पैसिव वॉइस में होते हैं ना, वो मैं आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस वाली क्लास में जरूर करवा दूंगी, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपल सेंटेंसेस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा है बीइंग, बीइंग का मतलब होता है बन रहा है या हो रहा है। हालांकि बीइंग का यूजेस बहुत सारे होते हैं, मैं अलग से भी क्लासेस बीइंग की करवा रखी हूँ, ठीक है। अगर आपको और भी डाउट है, कुछ क्लियर करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं बीइंग की क्लासेस आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी, ठीक है। तो बीइंग का मतलब होता है बन रहा है या हो रहा है। जैसे वो विनर में बन रहा है या विनर में हो रहा है, तो हम बोलेंगे ही इज बीइंग पोलाइट, ही इज बीइंग पोलाइट, मतलब वो पहले नहीं था अब बन रहा है। स्टेट ऑफ बीइंग, चेंज ऑफ स्टेट, बदलाव हो रहा है, ठीक है। चेंज ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं, चेंज ऑफ स्टेट। यहां पर आप गेटिंग का भी यूज कर सकते हो, ही इज गेटिंग पोलाइट, ठीक है। बीइंग की जगह आप गेटिंग का भी यूज कर सकते हो। वह रूड हो रही है, शी इज बीइंग रूड, शी इज बीइंग रूड, वह रूड हो रही है। तुम पर नजर रखी जा रही है, यू आर बीइंग वॉच्ड, यू आर बीइंग वॉच्ड, तुम पे नजर रखी जा रही है। खाना पकाया जा रहा है, द फूड इज बीइंग कुक्ड, ये है पैसिव वॉइस, ठीक है, ये है पैसिव वॉइस। खाना पकाया जा रहा है, द फूड इज बीइंग कुक्ड। इसे ठीक किया जा रहा है, इट्स बीइंग रिपेयर्ड, इट्स बीइंग रिपेयर्ड। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है अंधेरा हो रहा है, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है हैव। 9 वर्ड्स हमारे हैव। हैव का मतलब होता है पास होना या कर चुका हूं, पास होना या कर चुका हूं। देखिए अगर पास होने की बात करोगे तो ये विदाउट एक्शन होगा, ठीक है, इनमें एक्शन नहीं होगा, ये विदाउट एक्शन होगा। लेकिन अगर चुका हूं रहेगा तो ये विद एक्शन होगा, ठीक है। चुका हूं में एक्शन आपके लगते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन पास होना वाले में विदाउट एक्शन रहेगा, उसमें कोई एक्शन नहीं होगा। जैसे मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, इनमें आपको वर्ब दिखा क्या? नहीं दिखा, क्योंकि पास होना यानी कि उसमें आप अपना पोजीशन बता रहे हो, अपना अधिकार बता रहे हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती, उसमें कोई एक्शन नहीं होता है, ठीक है। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। मैंने वो फिल्म देखी है या देख चुकी हूं, कोई काम कर चुकी हूं, तो यहां पर देखने का काम हो रहा है, यानी कि यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। आई हैव बीन सीन दैट मूवी, सीन की जगह आप यूज कर सकते हो वॉच्ड, ठीक है। आप यहां पर वॉच्ड का भी यूज कर सकते हो। आई हैव वॉच्ड दैट मूवी, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने काम पूरा कर लिया है या कर चुका हूं, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। मेरे पास एक विचार है, मतलब आइडिया है, मेरे पास एक आइडिया है, आई हैव एन आइडिया। मेरे पास आइडिया है, कोई एक्शन हो रहा क्या? नहीं हो रहा है। मैंने ये किया है या मैं ये कर चुका हूं, आई हैव डन इट, आई हैव डन इट, मैंने ये किया है, आई हैव डन इट। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मेरे पास एक कलम है, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे आपने हैव का यूज करा ना, सेम हैज का भी यूज होता है, सब्जेक्ट अलग होते हैं। इसका भी हिंदी मीनिंग पास है, कर चुका हूं, पास है यानी कि विदाउट एक्शन आपका यूज होगा,
विदाउट एक्शन, और कर चुका हूं यानी कि विद एक्शन, इनमें एक्शन होगा, ठीक है। और एक्शन होगा भी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे आपके? ही, सी, इट, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपका हैज यूज होगा, और प्लूरल और आई के साथ हैव का यूज होगा, ठीक है। जैसे उसके पास बैग है, तो हम किसी फीमेल पर्सन की बात करें, उसके पास बैग है, सी हैज अ बैग, सी हैज अ बैग, उसके पास एक बैग है। वह जा चुका है, वह जा चुका है, he has gone, यहाँ जाने का एक्शन हो रहा है तो gone हमारा हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। वह जा चुका है, he has gone। यह शुरू हो गया है, it has started, यह शुरू हो गया है, it has started। उसने यह किया है, she has done it, उसने यह किया, she has done it। उसने खाना खा लिया है, he has eaten food, he has eaten food। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, राम ने पढ़ाई की है। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, राम हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब बढ़ जाते हैं हम हैड। हैड का यूज हम पास्ट के लिए करते हैं, ऑल सब्जेक्ट। वैसे ही पास था या कर चुका था। पास था बोलेंगे तो कोई एक्शन नहीं है यानी कि विदाउट वर्ब, और चुका था बोलेंगे तो विद एक्शन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। ओके, जैसे मेरे पास फोन था तो हम बोलेंगे आई हैड अ फोन। मेरे पास था ना तो कोई एक्शन नहीं हो रहा तो हम बोलेंगे आई हैड अ फोन। वह जा चुका था, ही हैड लेफ्ट, जाने का एक्शन हो गया था तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ने यूज करा हैड के साथ, ही हैड लेफ्ट। उसने यह किया था, शी हैज डन इट, शी हैज डन इट, उसने यह किया था। हमने अपना काम पूरा कर लिया था, वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क। हमने अपना काम पूरा कर लिया था तो हम बोलेंगे वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क। वे चले गए थे तो हम बोलेंगे दे हैड गॉन होम। वे घर चले गए थे, दे हैड गॉन होम, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, एक सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, मेरे पास कार था। ठीक है, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा। अब नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं डू। डू का मतलब होता है करना या करता हूं। डू मीन्स होता है करना या करता हूं। ता हूं ते है, डू का यूज होता है। ठीक है, जब हम एम्फसाइज करते हैं, इम्फैटिक वाले सेंटेंसेस में डू का यूज होता है। मैं होमवर्क करता तो हूं। मैंने बोला कि भाई तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, मैंने तुम्हें पढ़ते हुए कभी देखा ही नहीं है, कभी होमवर्क भी नहीं बनाते हो, तो आप बोलो मैं होमवर्क बनाता तो हूं। तो इस वाले सेंटेंस में आप बोलोगे आई डू माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क बनाता तो हूं या करता तो हूं, आई डू माई होमवर्क। मैं रोज एक्सरसाइज करता तो हूं, आई डू एक्सरसाइज डेली। तो का यूज नहीं भी हुआ है तो अगर आप डू का यूज अपने सेंटेंसेस में, डू का यूज एक्चुअली में नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, लेकिन अगर आपने डू का यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कर दिया तो समझ में आ जाता है कि आप सेंटेंसेस में एम्फसाइज कर रहे हो यानी कि जोर दे रहे हो। ठीक है, तो उन वाले सेंटेंसेस में डू का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं या करता तो हूं, आई डू माई बेस्ट, आई डू माई बेस्ट। तो अगर आप मेरे सामने आके बोल दोगे ना आई डू माई बेस्ट तो मैं समझ जाऊंगी कि आप ये सेंटेंस में जोर दे रहे हो। ठीक है, एम्फसाइज कर रहे हो। नेक्स्ट है मैं घर का काम करता तो हूं, आई डू हाउस होल्ड वर्क, आई डू हाउस होल्ड वर्क। मैं सच में तुम पर विश्वास करता हूं, आई डू बिलीव यू, आई डू बिलीव यू। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मैं पढ़ता तो हूं। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। अब डू जैसे आपने यूज करा, डू का यूज प्लूरल या फिर आई के साथ होता है, वैसे ही डज का यूज सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, जब आप सेंटेंसेस में एम्फसाइज करते हो। ठीक है, जोड़ देते हो। वह होमवर्क करता है या करता तो है, ही डज हिज होमवर्क, he does his homework। वह योगा करती है, she does yoga, she does yoga, वह योगा करती है। वैसे ही वह अपना काम अच्छे से करता है, he does his job well, he does his job well। वह झूठ नहीं बोलती, she does not lie, she does not lie, वह झूठ नहीं बोलती।
क्या वह क्रिकेट खेलता है? डज ही प्ले क्रिकेट? क्या वह क्रिकेट खेलता है? डज ही प्ले क्रिकेट? तो जैसे आपने डू का यूज करा इम्फेसाइज करने के लिए सेंटेंस में, इम्फैटिक सेंटेंसेस में, वैसे आप डज का यूज कर सकते हो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके, इम्फेसाइज करने के लिए। अब देखिए, अब जैसे आपने डू डज का यूज करा ना प्रेजेंट में, वैसे डिड का यूज हम करेंगे पास्ट में इम्फेसाइज करने के लिए और सब्जेक्ट के साथ। मैंने होमवर्क किया या फिर मैंने होमवर्क किया तो आई डिड माई होमवर्क, आई डिड माई होमवर्क। उसने इसे अच्छा किया, he did it well, he did it well। क्या तुमने मुझे कॉल किया? Did you call me? क्या तुमने मुझे कॉल किया? Did you call me? मैं वहां नहीं गया, I did not go there, I did not go there। मैं वहां नहीं गया। उसने अपनी पूरी कोशिश की, she did her best, she did her best। उसने अपनी पूरी कोशिश की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कैन। कैन का मतलब होता है सकता हूं या सकती है। जब आप किसी की एबिलिटी, कैपेसिटी की बात करो, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता आप किसी को बताओ, तुम ये कर सकते हो, तुम दौड़ सकते हो, तुम लिख सकते हो, तुम भाग सकते हो, तुम सुन सकते हो, तुम दूसरों की मदद कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है, तुम्हारे अंदर ये योग्यता है कि तुम ये कर सकते हो, तो उसमें आप यूज करोगे कैन का। जैसे मैं तैर सकता हूं तो हम बोलेंगे आई कैन स्विम। मैं तैर सकता हूं, आई कैन स्विम। वह नाच सकती है, शी कैन डांस। वह नाच सकती है, शी कैन डांस। हम यह कर सकते हैं, वी कैन डू इट। हम यह कर सकते हैं, वी कैन डू इट। तुम अंदर आ सकते हो, यू कैन कम इन। तुम अंदर आ सकते हो, यू कैन कम इन। वह तेज दौड़ सकता है, शी कैन रन फास्ट। शी कैन रन फास्ट। वह तेज दौड़ सकता है, ही कैन रन फास्ट। फिर मेल पर्सन की बात करें, एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, वह लिख सकता है। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जैसे आपने कैन का यूज प्रेजेंट में उसकी योग्यता बताने के लिए किया, वैसे आप कुड का यूज कर सकते हो पास्ट एबिलिटी बताने के लिए। सकता था या सकते थे। जैसे जब मैं बच्चा था मैं तेज दौड़ सकता था, यानी कि ये मेरी पास्ट की एबिलिटी थी कि जब मैं छोटा था मैं तेज दौड़ सकता था, ये मेरी पास्ट की एबिलिटी थी। ओके, तो हम बोलेंगे आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। वह अच्छा गा सकती थी, शी कुड सिंग वेल। शी कुड सिंग वेल। वह अच्छा गा सकती थी। वो इसे आसानी से हल कर सकता था, ही कुड सॉल्व इट इजिली। ही कुड सॉल्व इट इजिली। वह आसानी से इसे कर सकता था। क्या आप मेरी मदद कर सकते थे? तो हम बोलेंगे कुड यू हेल्प मी। क्या आप मेरी मदद कर सकते थे? कुड यू हेल्प मी। नेक्स्ट है, हम वहां नहीं जा सके, वी कुड नॉट गो देयर। वी कुड नॉट गो देयर। हम वहां नहीं जा सके। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है कि मैं उसकी मदद नहीं कर सका। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है, एक मिनट, नेक्स्ट हमारा है मे का यूज करेंगे सकता है या हो सकता है। जब हमारे सेंटेंस में 50% की पॉसिबिलिटी हो कि आज बारिश हो सकती है, 50% की पॉसिबिलिटी हो, तो हम वहां मे का यूज करेंगे। ओके, जैसे आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। इट में रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है, इट में रेन टुडे। आप अंदर आ सकते हैं, यू मे कम इन। यू मे कम इन। आप अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट है, वह व्यस्त हो सकती है, शी मे बी बिजी। शी मे बी बिजी। वह व्यस्त हो सकती है। वह तुम्हें कॉल कर सकता है, ही मे कॉल यू। ही मे कॉल यू। वह तुम्हें कॉल कर सकता है। मैं बाद में जुड़ सकता हूं, आई में ज्वाइन लेटर। आई में ज्वाइन लेटर। मैं बाद में जुड़ सकता हूं। ठीक है, एक सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। आगे देखिए,
नेक्स्ट है हमारा माइट। माइट का यूज सकता था या शायद के सेंस में करते हैं। जैसे वह शायद कल आए, शायद जब हमारे सेंटेंस में 10 to 20% की पॉसिबिलिटी होती है तो वह माइट का यूज करते हैं। जैसे वह शायद कल आए तो हम बोलेंगे ही माइट कम टुमारो, ही माइट कम टुमारो, वह शायद कल आए। आज रात बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुनाइट, इट माइट रेन टुनाइट। आज रात बारिश हो सकती है, वह शायद सो रही होगी, सी माइट बी स्लीपिंग, वह शायद सो रही होगी। मैं तुम्हें बाद में कॉल कर सकता हूँ, आई माइट कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल कर सकता हूँ, मैं शायद, ठीक है, मैं शायद तुम्हें बाद में कॉल कर सकता हूँ। वे जा चुके होंगे, they might have left, वे जा चुके होंगे। ओके, तो माइट का यूज जब हमारे में 10 to 20% की पॉसिबिलिटी होती है तब हम माइट का यूज करते हैं। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर है सेल। सेल का यूज होता है करूंगा या करे के सेंस में। ये एक्चुअली परमिशन, जब आप किसी से परमिशन लोगे, अनुमति लोगे, तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है परमिशन देने लेने में। ठीक है, ये एक तरह से मॉडल वर्ब के रूप में यूज होता है, टेंसेस में अब शैल का यूज नहीं होता है। मैं कल जाऊंगा, आई शैल गो टुमारो, हम फिर मिलेंगे, वी शैल मीट अगेन। इसका यूज बहुत ही कम होता है, बट मैं आपको बता देती हूँ। क्या मैं दरवाजा खोलूं, शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाजा खोलूं, शैल आई ओपन द डोर। तुम जरूर सफल होगे, यू शैल सक्सीड। हम पार पालेंगे, वी शैल ओवरकम। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट 20 नंबर है हमारा शुड, जो कि बहुत ही ज्यादा यूज होता है चाहिए या करना चाहिए जब हम किसी को एडवाइस या सजेशन देते हैं तब। ठीक है, जैसे तुम्हें मेहनत से पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी हार्ड, तुम्हें मेहनत से पढ़ना चाहिए। मुझे अब जाना चाहिए, आई शुड गो नाउ, मुझे अब जाना चाहिए। उसे ईमानदार होना चाहिए, ही शुड बी ऑनेस्ट, उसे ईमानदार होना चाहिए। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो हम बोलेंगे वी शुड हेल्प अदर्स, नेक्स्ट है हमारा विल का हिंदी मीनिंग होता है करेगा या करूंगा। जब हम किसी फ्यूचर की बात करते हैं ना, जैसे प्रेजेंट के लिए हम इज एम आर का यूज किया, पास्ट के लिए वॉज वर का यूज किया, वैसे विल का यूज हम फ्यूचर के लिए करते हैं कि वह जाएगा, यानी कि आने वाले समय में वह जाएगा। तो फ्यूचर की बात करोगे तो आपको विल का यूज करना होगा फ्यूचर के लिए। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तो इसके लिए हम बोलेंगे आई विल कॉल यू। यहाँ इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई है, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू। आई विल को आप कॉन्ट्रैक्ट करके आई का यूज करोगे। ठीक है, अगर आप बिगनर्स हो तो आई विल कॉल यू बोलना, लेकिन अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हो, आपने सीखा है कि आई और विल का कॉन्ट्रैक्शन आई होता है, तो आप बोल सकते हो आई कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। वह जल्दी आएगा, he will come soon, वह जल्दी आएगा। वैसे ही हम फिर कोशिश करेंगे, we will try again, हम फिर से कोशिश करेंगे। कल बारिश होगी, it will rain tomorrow, कल बारिश होगी। नेक्स्ट है वह मेरी मदद करेगी, she will help me, she will help me। एक सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है वुड। विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, यानी कि विल को फ्यूचर के लिए यूज करते हो और वुड का यूज आप प्रेजेंट या पास्ट के लिए करोगे। वुड का यूज प्रेजेंट या फिर हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता, मतलब मैंने आपकी मदद की नहीं, मैं बोल रही हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करता, तो बोलेंगे आई वुड हेल्प यू। कभी भी वुड का यूज फ्यूचर के लिए नहीं होता है।
नेक्स्ट है वह हर दिन वहां जाता था, वह हर दिन वहां जाता था मतलब कोई काम करता था। रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट, यहाँ पे आप वुड को रिप्लेस कर यूज्ड टू का भी यूज आप कर सकते हो। ही वुड गो देयर एवरी डे, ही वुड गो देयर एवरी डे, वह हर दिन वहां जाता था मतलब जाया करता था। ठीक है, क्या चाय लेंगे, आप उसकी चॉइस पूछ रहे हो। ठीक है, क्या चाय लेंगे, वुड यू लाइक टी या फिर वुड यू लाइक टू हैव टी। ठीक है, नेक्स्ट है क्या अगर मेरे पास समय होता तो मैं कॉल करता। अगर कोई काम ऐसे बोलते हैं कि इमेजिनरी सेंटेंसेस कल जिसमें आप सोचते हो, इमेजिन करते हो कि अगर ऐसा होता। ठीक है, तो अगर मेरे पास समय होता मैं कॉल करता, ये आपका हो गया कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, आई वुड कॉल यू इफ आई हैड टाइम, आई वुड कॉल यू मैं कॉल करता अगर इफ मेरे पास समय होता, आई हैड टाइम। नेक्स्ट है वह कभी झूठ नहीं बोलती थी, शी वुड नेवर लाई, शी वुड नेवर लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलती थी। नेक्स्ट आपका वर्ड है मस्ट, मस्ट का यूज हम जरूर करना ही है मतलब नेसेसरी है। ठीक है, ये काम आपको करना ही 100% श्योरिटी के साथ आप बोल रहे हो। ठीक है, जैसे कि तुम्हें जाना ही होगा या फिर तुम्हें जरूर जाना होगा। ठीक है, जाना नहीं होगा मतलब जाना जरूरी है, श्योरिटी 100% की श्योरिटी की बात करो, तुम्हें अब जाना ही होगा। यू मस्ट गो नाउ, यू मस्ट गो नाउ, तुम्हें अब जाना ही होगा। हमें पढ़ना ही होगा, वी मस्ट स्टडी, वी मस्ट स्टडी, हमें पढ़ना ही होगा। वह जरूर थका होगा, वह जरूर थका होगा, पक्का थका होगा। ठीक है, तो ही मस्ट बी टायर्ड, वह जरूर थका होगा, ही मस्ट बी टायर्ड। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू मस्ट नॉट लाई, यू मस्ट नॉट लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, वी मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स। अगर यहाँ पर आप नॉर्मल सेंटेंसेस बोलते हैं यहाँ शुड का यूज कर सकते हो, तो एडवाइस की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन हमें बड़ों का सम्मान करना ही चाहिए ऐसा है, तो वी मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑट टू, ऑट टू का मतलब होता है करना चाहिए। अभी जैसे अगर आप मोरल ऑब्लिगेशन की बात करोगे, ठीक है, नैतिकता की बातें, मोरल ऑब्लिगेशन की बात करेंगे, वहां पे हम यूज करते हैं ought to का। जैसे तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, you ought to help me, हमें देश की सेवा करनी चाहिए, ये हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो ये मोरल ऑब्लिगेशंस की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम ought to का यूज करते हैं। हालांकि यहाँ पर चाहिए एक तरह से एडवाइस की बात हो रही तो आप should का यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर मोरल ऑब्लिगेशंस के लिए ought to का यूज किया जाता है। ठीक है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, you ought to help him। नेक्स्ट है हमें ईमानदार होना चाहिए, we ought to be honest, we ought to be honest, हमें ईमानदार होना चाहिए। वैसे उसे ज्यादा पढ़ना चाहिए, he ought to study more, he ought to study more, उसे ज्यादा पढ़ना चाहिए। उन्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, they ought to respect elders, they ought to respect elders, उन्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तुम्हें अब जाना चाहिए, you ought to go now, you ought to go now, तुम्हें अब जाना चाहिए। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, ये एक मोरल ऑब्लिगेशन है, तो इनमें ought to का यूज करके ये सेंटेंसेस को फ्रेम कर इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट हमारा है नीड टू। नीड टू का मतलब जरूरत है। ठीक है, आपको किसी चीज की नीड है, आवश्यकता है, जरूरत है, तो वहां पे आप नीड टू का यूज करोगे। मुझे पढ़ाई करनी है या करने की जरूरत है, तो हम बोलेंगे आई नीड टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करने की जरूरत है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई करने की आवश्यकता है, तो वहां पे हम यूज करेंगे आई नीड टू स्टडी। ओके, तुम्हें सोने की जरूरत है, यानी कि तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, तुम्हें सोने की जरूरत है, यू नीड टू स्लीप, यू नीड टू स्लीप, तुम्हें सोने की जरूरत है। हमें अब जाने की जरूरत है या जाना ही है, एक तरह से जरूरत, आप अपने सेंटेंसेस में जरूरत यूज करना। ठीक है, हमें अब जाने की जरूरत है, वी नीड टू गो नाउ, वी नीड टू गो नाउ। उसे खाने की जरूरत है, शी नीड्स टू ईट, और नीड आपका वर्ब है। अगर आप यहाँ पर नीड की सेकंड फॉर्म की बात करोगे तो आपके नीडेड हो जाएंगे, थर्ड फॉर्म भी आपका नीडेड ही हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म आपका नीडिंग हो जाएगा, जो कि यूज ही नहीं होता है ये। ठीक है, ये ज्यादातर नहीं यूज होता है, लेकिन अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करोगे तो नीड्स यूज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर सी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो नीड का नीड्स बन गया है, सी नीड्स टू ईट, उसे खाना खाने की जरूरत है। तुम्हें आराम करने की जरूरत है, यू नीड टू रिलैक्स, यू नीड टू रिलैक्स, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। ठीक है, आगे देखिए।
नेक्स्ट है हमारा यूज्ड टू। जैसे आपने वुड का यूज करा था ना, रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट। पास्ट की बातों को जब हम आदत, पास्ट में कोई ऐसा काम जो हम आदत के तौर पे किया करते थे, मैं स्कूल जाया करता था, मैं मतलब आप जब छोटे थे आप स्कूल जाया करते थे, ये एक तरह से आपकी हैबिट थी, आदत थी, ठीक है। तो वहां पे आप वुड का यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर हम यूज्ड टू का यूज करते हैं रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट के लिए, ठीक है। तो यूज्ड टू किया करता था या करती थी, किया करती थी, ठीक है। वुड का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था, मेरी एक आदत थी, ठीक है। तो मैं क्रिकेट खेला करता था, रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, में क्रिकेट खेला करता था। वह यहाँ रहा करती थी, शी यूज्ड टू लिव हियर। शी यूज्ड टू लिव हियर, वो यहाँ रहा करती थी। वह धूम्रपान किया करता था, ही यूज्ड टू स्मोक। वह धूम्रपान किया करता था, he used to smoke। हम साथ पढ़ा करते थे, we used to study together। we used to study together, हम साथ पढ़ा करते थे। वे वहां जाया करते थे, they used to go there। they used to go there, वे वहां जाया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेयर। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, मतलब कोई काम करने की हिम्मत है, तो वहां डेयर का यूज करेंगे। मैं बड़ा सपना देखने की हिम्मत रखता हूँ, आई डेयर टू ड्रीम बिग। आई डेयर टू ड्रीम बिग, उसने लड़ने की हिम्मत की। यहाँ पास्ट सिंपल की बात करें तो डेयर का सेकंड फॉर्म डेयर का यूज करेंगे, ही डेयर टू फाइट। ही डेयर टू फाइट। क्या तुम वहां जाने की हिम्मत रखते हो, डू यू डेयर टू गो देयर। डू यू डेयर टू गो देयर, क्या तुम वहां जाने की हिम्मत रखते हो। किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की, nobody dared to speak। nobody dared to speak। वह अलग होने की हिम्मत रखती है। यहाँ पर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्ब का फॉर्म का यूज करेंगे, she dares to be different, ठीक है। she dares to be different, वह अलग होने की हिम्मत रखती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नीड नॉट। नीड का यूज हमने नीड टू का यूज करा था। नीड नॉट, जरूरत नहीं है, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव सेंटेंसेस, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो हम बोलेंगे यू नीड नॉट टू वरी। यू नीड नॉट टू वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है, वी नॉट नीड गो देयर। वी नीड नॉट गो देयर। वी नीड नॉट गो देयर, हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। उसे आज काम करने की जरूरत नहीं है, he need not work today। he need not work today, उसे काम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है, you need not call me। you need not call me, तुम्हें मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है। उसे आने की जरूरत नहीं है, she need not come here। she need not come here, उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारा हैविंग। हैविंग के वैसे बहुत सारे यूजेस होते हैं, मैंने हैविंग पे अलग से वीडियोस ला चुकी हूँ। यहाँ पर हम हैविंग के सिर्फ एक यूजेस करेंगे। हैविंग का मतलब होता है रखते हुए या करने के बाद, ये दो यूजेस हैं, ठीक है। जैसे करने के बाद, जैसे नाश्ता करके मैं स्कूल गया, यानी कि करके या करने के बाद, कोई काम करने के बाद हैविंग प्लस नाउन प्रोनाउन या वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नाश्ता करके, हैविंग ब्रेकफास्ट। एक तरह से जो हैविंग है ना, यही हो गया नाश्ता करना, खाना, ठीक है। हैव का यूज करते हैं। आई वेंट टू स्कूल। हैविंग ब्रेकफास्ट, आई वेंट टू स्कूल। काम पूरा करके वह आराम करने लगा, हैविंग कंप्लीटेड द वर्क। वर्ब की थर्ड फॉर्म हैविंग प्लस V3। हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, ही रेस्टेड। फिल्म देखकर या फिल्म देखने के बाद मैंने उसे समझा, हैविंग सीन द मूवी या हैविंग वॉच्ड द मूवी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड का भी यूज कर सकते हैं। हैविंग वॉच्ड द मूवी, आई अंडरस्टूड इट, ठीक है। यह करके घर जाओ, हैविंग डन दिस। हैविंग डन दिस, गो होम, घर जाओ। चाय पीकर हम बातें करने लगे, हैविंग टी, पीना, यानी कि ड्रिंक हम यूज करते हैं ना पीने के लिए, और ड्रिंक को रिप्लेस कर आप हैव का भी यूज कर सकते हो। खाने पीने के लिए हम हैव का भी यूज करते हैं। तो हैविंग टी यानी कि चाय पीना, ठीक है। वी टॉक्ड, हम बातें करने लगे। आगे देखिए। नेक्स्ट है आपका गेट। गेट का भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, मैंने गेट पे भी वीडियोस बना रखी हूँ। गेट का मतलब होता है पाना, होना या बनना। गेट का मतलब पाना, होना या बनना। और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं गेट के। जैसे मैं जल्दी उठता हूं, तो हम बोलेंगे आई गेट अप अर्ली। आई गेट अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूं। वह जल्दी गुस्सा हो जाता है,
होना, चेंज ऑफ स्टेट, बदलाव हो रहा है। वह जल्दी गुस्सा हो जाता है, ही गेट्स एंग्री इजली, ही गेट्स एंग्री इजली, वह जल्दी गुस्सा हो जाता है। मुझे तुम्हारा संदेश मिला, आई गॉट योर मैसेज, आई गॉट योर मैसेज, मुझे तुम्हारा संदेश मिला, यानी कि मैंने पाया। ओके उसकी शादी पिछले साल हुई, शी गॉट मैरिड लास्ट ईयर, शी गॉट मैरिड लास्ट ईयर, उसकी शादी पिछले साल हुई। हम काम के बाद थक जाते हैं, वी गेट टायर्ड आफ्टर वर्क, वी गेट टायर्ड आफ्टर वर्क, हम काम करने के बाद या काम करके थक जाते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है लेट। लेट का मतलब होता है अनुमति देना या करने देना, मतलब कोई काम करने के लिए अलाउ करना। ठीक है, कोई काम करने के लिए अलाउ करना, तो वहां पे हम लेट का यूज करते हैं। मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो यानी कि जाने के लिए अलाउ करो, लेट मी गो। उससे बोलने दो, लेट हर स्पीक, किसी गर्ल की बात करें, फीमेल पर्सन की, तो वहां पे हर का यूज करेंगे, लेट हर स्पीक। अगर हम मेल की बात करते तो यहाँ पर हिम का यूज करते, लेट हिम स्पीक। ओके चलो अब शुरू करें, लेट्स स्टार्ट नाउ, लेट्स स्टार्ट नाउ, चलो अब शुरू करें। उसे कोशिश करने दो, लेट हिम ट्राई, उसे कोशिश करने दो, लेट हिम ट्राई। मुझे तुम्हारी मदद करने दो, लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका मेक। मेक का मतलब होता है बनाना या कराना। मेक का मतलब, मेक के भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं करना या फिर बनाना। जैसे मैं हर सुबह चाय बनाती हूँ, बनाना, मैं हर सुबह चाय बनाती हूँ, आई मेक टी एवरी मॉर्निंग, चाय बनाना, प्रिपेयर टी, मेक टी। ओके, आई मेक टी एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह चाय बनाती हूँ। उसने गलती की, करना, उसने गलती की, ही मेड मिस्टेक, ही मेड मिस्टेक, उसने गलती की। शोर मत करो, डोंट मेक नॉइस, डोंट मेक नॉइस, शोर मत करो। इससे मैं खुश हुआ, दिस मेड मी हैप्पी, दिस मेड मी हैप्पी। अपना बिस्तर ठीक करो, मेक योर बेड, अपना बिस्तर ठीक करो, मेक योर बेड। नेक्स्ट है हमारा कीप। कीप का मतलब होता है रखना या बनाए रखना। अगर आप कीप का यूज करते हो और कीप के बाद अगर आपकी कोई वर्ब आती है तो वो वर्ब के फोर्थ फॉर्म होती है, यहाँ पे कंटिन्यूटी शो करते हैं कीप में, अगर एक्शन हुआ तो। ठीक है, जैसे अगर सिंपल आप बोलो चुप रहो तो आप बोलोगे कीप क्वाइट, चुप रहो, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, चुप रहो, कीप क्वाइट। मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग, स्माइल प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग। इसे सुरक्षित रखो, कीप इट सेफ, कीप इट सेफ, इसे सुरक्षित रखो। मैं अपना फोन यहाँ रखता हूँ, आई कीप माई फोन हेयर, आई कीप माई फोन हेयर, मैं अपना फोन यहाँ रखता हूँ। मेहनत करते रहो, यहाँ पर रहना, कोई काम करते रहो ऐसा है तो हम बोलेंगे कीप वर्किंग हार्ड, वर्क का फोर्थ फॉर्म हमने यहाँ पर यूज किया, कोई काम करते रहना, यानी कि कंटिन्यूटी शो होगा तो वर्क का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, कीप वर्किंग हार्ड। नेक्स्ट है हमारा सीम। सीम का मतलब होता है लगना या प्रतीत होना। जैसे तुम थके हुए लगते हो, यानी कि देखकर हम ऐसे बोलते हैं ना कि तुम आज थके हुए लगते हो, तुम बीमार लगते हो, तो तुम थके हुए लगते हो, यू सीम टायर्ड, यू सीम टायर्ड, तुम थके लगते हो। वह गुस्से में लगता है, ही सीम्स एंग्री, वह गुस्से में लगता है, ही सीम्स एंग्री। यह आसान लगता है, इट सीम्स इजी, यह आसान लगता है, इट सीम्स इजी। नेक्स्ट है वे खुश लगते हैं, दे सीम हैप्पी, वे खुश लगते हैं, दे सीम हैप्पी। वो व्यस्त लगती है, सी सिम्स बिजी, सिम आपका चेंज हो गया अपने सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ प्रेजेंट सिंपल की बात करें इसीलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लग गया, दे सिम्स बिजी, वह व्यस्त लगती है। नेक्स्ट है हमारा अपीयर। अपीयर का मतलब होता है दिखाई देना या प्रकट होना। अपीयर, वह अचानक प्रकट हुआ यानी कि वह अचानक दिखा, तो बोलेंगे ही अपीयर्ड सडनली, ही अपीयर्ड सडनली। यहाँ पास्ट सिंपल की बात करें ना इसलिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमने यूज करा, ही अपीयर्ड सडनली। वह टीवी पर दिखाई दी, सी अपीयर्ड ऑन टीवी। अपीयर्ड यहाँ पर पास्ट सिंपल की बात हो रही है इसलिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, शी अपीयर्ड ऑन टीवी। यह सच लगता है, इट अपीयर्स ट्रू। यहाँ पर इट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए यहाँ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म एस हमने यूज करा, ही अपीयर्स ट्रू। चांद आसमान में दिखा, द मून अपीयर्ड इन द स्काई, द मून अपीयर्ड इन द स्काई। वह थका हुआ लगता है, ही अपीयर्स टायर्ड,
he appears tired. नेक्स्ट है हमारा become का मतलब होता है बनना, कुछ बनना। वह डॉक्टर बन गया, he became a doctor। वह डॉक्टर बन गया, he became a doctor। वह मशहूर हो गई, she became famous। वह मशहूर हो गई। अंधेरा हो गया, it became dark। अंधेरा हो गया। वे दोस्त बन गए, they became friends। वे दोस्त बन गए। मैं आत्मविश्वासी बन गया, I became confident। मैं आत्मविश्वासी बन गया। नेक्स्ट है seem to have का मतलब होता है लगता है कि हुआ है, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है। जैसे लगता है वो भूल गया है, आपने किसी को कुछ सामान लाने के लिए बोला और वो नहीं लाया तो आप बोलते हो ना लगता है वो भूल गया है, तो आप बोल सकते हो he seems to have forgotten। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। he seems to have forgotten, have के बाद हमेशा वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म। लगता है वो जा चुकी है, she seems to have gone। यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर के अकॉर्डिंग ये आपका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म में बदल गया, he seems to have gone। लगता है उन्होंने खत्म कर लिया है, they seem to have finished। लगता है बारिश हुई है, it seems to have rained। लगता है तुमने सुधार किया है, you seem to have improved। नेक्स्ट है हमारा going to का मतलब होता है करने वाला हूं या होने वाला है। going to का मतलब हो गया करने वाला हूं या होने वाला है। जैसे मैं पढ़ने वाला हूं, I am going to study। वह खाना बनाने वाली है, she is going to cook food। वह खाना बनाने वाली है। बारिश होने वाली है, it is going to rain। या फिर it is का कॉन्ट्रैक्शन हम बोल सकते हैं it's going to rain। बारिश होने वाली है। हम यात्रा करने वाले हैं, we are going to travel। हम यात्रा करने वाले हैं। वह बिजनेस शुरू करने वाला है, he is going to start a business। वो बिजनेस शुरू करने वाला है, यानी कि कोई काम करने वाला हूं तो going to, ठीक है। एक सेंटेंस आप लोग के लिए है, मैं कार खरीदने वाला हूं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सपोज्ड टू का मतलब होता है करना चाहिए या करना होता है। सपोज्ड टू का मतलब करना चाहिए या करना होता है, यानी कि किसी से कुछ काम करने की उम्मीद की जाती है। नेक्स्ट है तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू आर सपोज्ड टू स्टडी। मुझे उसे कॉल करना है, आई एम सपोज्ड टू कॉल हिम। मुझे उसे कॉल करना है। हमें यहाँ होना चाहिए, वी आर सपोज्ड टू बी हियर। हमें यहाँ होना चाहिए। उसे आना था, he was supposed to come। यहाँ पर पास्ट की बात की ना, तो यहाँ पर was वर्ब का यूज कर दिया, प्रेजेंट में is am are का यूज और पास्ट में was वर्ब का यूज। तो उसे आना था, he was supposed to come। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, you are not supposed to lie। we are not supposed to lie। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा had better का मतलब होता है अच्छा होगा अगर या करना चाहिए, ठीक है। जैसे अच्छा होगा अगर तुम पढ़ो, मम्मी डांटते हुए बोलती है ना अच्छा होगा या अच्छा होगा तुम पढ़ो, तो हम बोलेंगे, मम्मी बोलेगी यू हैड बेटर स्टडी। अच्छा होगा अगर तुम पढ़ो, यू हैड बेटर स्टडी। अच्छा होगा अगर तुम अब निकलो, यू हैड बेटर लीव नाउ। अच्छा होगा वह यहाँ ना जाए, he had better not go there। अच्छा होगा वो वहां ना जाए। अच्छा होगा अगर हम जल्दी करें, we had better hurry। अच्छा होगा अगर हम जल्दी करें। अच्छा होगा अगर तुम जल्दी सो जाओ, you had better sleep early। नेक्स्ट है हमारा be able to का मतलब होता है सक्षम होना या कर पाना, कोई काम करने में सक्षम होना या कर पाना। जैसे मैं तैरने में सक्षम हूँ, यानी कि मैं तैरने के काबिल हूँ, मैं तैर पाती हूँ, ठीक है। तो हम बोलेंगे आई एम एबल टू स्विम, मैं तैर सकती हूँ। बी यानी कि इज एम आर, प्रेजेंट के लिए इज एम आर बी का यूज हमने करा है, ठीक है। वह इसे पूरा कर पाई, शी वॉज एबल टू फिनिश इट।
वह इसे कर पाएगा, यहाँ पर फ्यूचर की बात करें तो हम बोलेंगे he will be able to do it, he will be able to do it, वह इसे कर पाएगा। क्या तुम उसे देख पाए? were you able to see him? were you able to see him? क्या तुम उसे देख पाए? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, I am not able to understand, I am not able to understand, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ये सेंटेंस को आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारा है बी गोइंग टू हैव। बी गोइंग टू हैव करने वाला हूं, फ्यूचर परफेक्ट सेंस का रहेगा, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट का सेंस आएगा। मैं लंच करने वाला हूं, मतलब मैंने किया नहीं है, करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू हैव लंच, आई एम गोइंग टू हैव लंच, ठीक है। वह माँ बनने वाली है, शी इज गोइंग टू हैव अ बेबी, शी इज गोइंग टू हैव अ बेबी। हम मजे करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू हैव फन, वी आर गोइंग टू हैव फन। उसकी मीटिंग होने वाली है, शी इज गोइंग टू हैव अ मीटिंग, शी इज गोइंग टू हैव अ मीटिंग। वे डिनर करने वाले हैं, डिनर, ठीक है, यहाँ डिनर नहीं, डिनर, वे डिनर करने वाले हैं, दे आर गोइंग टू हैव डिनर, दे आर गोइंग टू हैव डिनर, वो डिनर करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा बी सपोज्ड टू हैव, होना चाहिए था या करना चाहिए था पास्ट में, तो पास्ट में बी के लिए हम was या were का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था, तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। यू वर सपोज टू हैव कॉल मी, यू वर सपोज टू हैव कॉल्ड मी, तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसे खत्म कर लेना चाहिए था, he was supposed to have finished, he was supposed to have finished, उसे खत्म कर लेना चाहिए था। मुझे जाना चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था, I was supposed to have gone, I was supposed to have gone। उसे मिलना चाहिए था, उससे मिलना चाहिए था, she was supposed to meet him, she was supposed to meet him। उन्हें जाना चाहिए था, they were supposed to have left, उन्हें जाना चाहिए था, they were supposed to have left। ओके, नेक्स्ट हमारा B2। बी का मतलब प्रेजेंट में इज एम आर यूज होता है, पास्ट में वॉज वे यूज होता है, उसके बाद टू लगाने हैं, करना है या होना है, फॉर्मल में यूज करते हैं, मुझे जाना है, खाना है, मिलना है, पढ़ना है, लिखना है, कोई काम करना है, ठीक है। मुझे उससे कल मिलना है, आई एम टू मीट हिम टुमारो, आई एम टू मीट हिम टुमारो, मुझे उससे कल मिलना है। हमें अब शुरू करना है, वी आर टू स्टार्ट नाउ, वी आर टू स्टार्ट नाउ, हमें अब शुरू करना है। उसे वहां जाना है, ही इज टू गो देयर, ही इज टू गो देयर, उसे वहां जाना है। उसे गाना था, शी वॉज टू सिंग, शी वॉज टू सिंग, उसे गाना था पास्ट में है। तुम्हें नियमों का पालन करना है, यू आर टू ओबे द रूल्स, वी आर टू ओबे द रूल्स, तुम्हें नियमों का पालन करना है, ठीक है। नेक्स्ट, बी एबल टू हैव लगा दिया, एबल टू के साथ हैव लगा दिए, ठीक है। करने में सक्षम था पास्ट में, ठीक है। तो पास्ट प्रेजेंट के लिए तो हम इज एम आर, पास्ट के लिए वाज और फ्यूचर के लिए विल बी यूज करते हैं ना। तो बी एबल टू हैव, जैसे मैं लंच कर पाया पास्ट में, तो मतलब कर पाया या करने में सक्षम था, ठीक है। I was able to have lunch, I was able to have lunch, मैं लंच कर पाया। वह मजे कर पाई, she was able to have fun, she was able to have fun, वह मजे कर पाई। वह बात कर पाया, he was able to have a talk, he was able to have talk, वह बात कर पाया। वे आराम कर पाए, they were able to have rest, they were able to have rest। हम शांति पा सके, they were able to have peace, we were able to have peace, हम शांति कर सके, ठीक है। तो be able to have। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा used to। used to मतलब किया करता था, ये शायद मैंने और एक बार आपको बताया ना, used to हमने और एक बार सीखा है। पहले किया करता था मतलब पास्ट में आप कोई काम किया करते थे, जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था, I used to play cricket, I used to play cricket। वह दिल्ली में रहती थी या वह वहां जाया करते थे, we used to go there, we used to go there। हम सिगरेट वह सिगरेट पिया करता था, he used to smoke, he used to smoke। मैं कार्टून देखा करता था, I used to watch cartoons, मतलब पास्ट में कोई काम किया करता था। नेक्स्ट है ought to भी हमने सीखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा हैव गॉट टू। हैव गॉट टू का मतलब होता है करना ही है, मतलब कोई काम आपको करना ही है, जबरदस्ती हो या मजबूरी हो, लेकिन करना ही है। ठीक है, मुझे ये काम खत्म करना ही है, मेरी मजबूरी है। ठीक है, तो हम बोलेंगे आई हैव गॉट टू फिनिश दिस, आई हैव गॉट टू फिनिश दिस, मुझे यह काम खत्म करना ही है, तुम्हें अब जाना ही होगा। यू हैव गॉट टू गो नाउ, यू हैव गॉट टू गो नाउ, तुम्हें अब जाना ही होगा। हमें जल्दी करनी होगी, वी हैव गॉट टू हरी, वी हैव गॉट टू हरी, हमें जल्दी करनी होगी। उसे मेहनत करनी होगी, he has got to work hard, he has got to work hard, उसे जल्दी करनी ही होगी। उसे सच बताना ही होगा, she has got to tell the truth, she has got to tell the truth, उसे सच बताना ही होगा। मतलब कोई काम करना ही होगा, मजबूरी हो या जबरदस्ती हो, कंपल्सन हो, तो वहां पे आपको have got to का ही यूज करना है। नेक्स्ट है बी अबाउट टू। बी यानी कि प्रेजेंट में इज हमारे, पास्ट में वॉज और अब फ्यूचर में विल बी। ठीक है, उसके बाद अबाउट टू, अभी करने वाला हूं या होने वाला है। जैसे करने वाला हूं, वाला हूं के लिए हम गोइंग टू का भी यूज करते हैं ना, लेकिन अभी करने वाला हूं अबाउट टू। जैसे मैं जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू लीव, आई एम अबाउट टू लीव, मैं जाने वाला हूं। वह रोने वाली है, शी इज अबाउट टू क्राई, शी इज अबाउट टू क्राई, वह रोने वाली है। बारिश होने वाली है, ही इज अबाउट टू रेन, he is about to rain, बारिश होने वाली है। वे शुरू करने वाले हैं, they are about to start, they are about to start। हम खाने वाले हैं, we are about to eat, हम खाने वाले हैं, we are about to eat। नेक्स्ट है बी being, बी यानी कि is हमार, पास्ट में was पर, उसके बाद being, किया जा रहा है, कंटिन्यूअस है, पैसिव, पैसिव का कंटिन्यूअस टेंस। ओके, जिनमें हम बीइंग का यूज करते हैं। घर साफ किया जा रहा है, कौन कर रहा है इसके बारे में हमें नहीं पता, यानी कि ये पैसिव वॉइस है कंटिन्यूअस टेंस का। घर साफ किया जा रहा है, द हाउस इज बीइंग क्लीन्ड, खाना बनाया जा रहा है, द फूड इज बीइंग कुक्ड, खाना बनाया जा रहा है, द फूड इज बीइंग कुक्ड। कार की मरम्मत की जा रही है, द कार इज बीइंग रिपेयर्ड, द कार इज बीइंग रिपेयर्ड, कार की मरम्मत की जा रही है। काम किया जा रहा है, द वर्क इज बीइंग डन, द वर्क इज बीइंग डन, काम किया जा रहा है। सड़क बनाई जा रही है, द रोड इज बीइंग बिल्ट, द रोड इज बीइंग बिल्ट, सड़क बनाई जा रही है। ठीक है, मतलब कोई काम किया जा रहा है, कंटिन्यूअस टेंस है लेकिन पैसिव है। इनमें सब्जेक्ट के बारे में हमने नहीं जिक्र करा है। नेक्स्ट है बी बिन, बी का मतलब इज हमार नहीं, अगर आप परफेक्ट का पैसिव बना रहे हो तो बी का मतलब हो जाएगा आपका हैज हैव। ठीक है, परफेक्ट पैसिव का, और पास्ट का करोगे तो यहाँ पर हैड का यूज हो जाएगा। उसके बाद आपको बिन लगाना, रहा हूं या रह चुका हूं, परफेक्ट है पैसिव का। ठीक है, जैसे काम हो चुका है, किसने काम किया है इसके बारे में हमने नहीं बताया, यानी कि पैसिव वॉइस है। काम हो चुका है, द वर्क हैज बीन डन, बिन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, द वर्क हैज बीन डन, काम हो चुका है। खाना खाया जा चुका है, द फूड हैज बीन ईटन, द फूड हैज बीन ईटन, खाना खाया जा चुका है। पत्र भेजा जा चुका है, द लेटर हैज बीन सेंट, द लेटर हैज बीन सेंट, पत्र भेजा जा चुका है। कमरा साफ किया जा चुका है, द रूम हैज बीन क्लीन्ड, द रूम हैज बीन क्लीन, कमरा साफ किया जा चुका है। मूवी देखी जा चुकी है, द मूवी हैज बीन वॉच्ड, मूवी देखी जा चुकी है, द मूवी हैज बीन वॉच्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर परफेक्ट पैसिव बनाओगे, पैसिव का परफेक्ट टेंस का बनाओगे तो वहां हैज हैव के साथ बिन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्रेजेंट में। नेक्स्ट हमारा है वुड रादर। वुड रादर यानी कि इसके बजाय करना पसंद करूंगा, यानी कि मैं खेलने के बजाय पढ़ना पसंद करूंगा, या फिर मैं टीवी देखने के बजाय लिखना पसंद करूंगा। ओके, तो इस तरह से वुड रादर का यूज कर सकते हो उस वाले सेंटेंस में। जैसे मैं घर पर रहना पसंद करूंगा, आई वुड रादर स्टे होम, आई वुड रादर स्टे होम, मैं घर पर रहना पसंद करूंगा। वह सोना पसंद करेगी, शी वुड रादर स्लीप, शी वुड रादर स्लीप, वह सोना पसंद करेगी। वह चलना पसंद करेगा, ही वुड रादर वॉक, ही वुड रादर वॉक, वो चलना पसंद करेगा। हम इंतजार करना पसंद करेंगे, वी वुड रादर वेट, वी वुड रादर वेट, हम इंतजार करना पसंद करेंगे। मैं जाना पसंद करूंगा, आई वुड रादर नॉट गो, आई वुड रादर नॉट गो, मैं जाना पसंद नहीं करूंगा। ठीक है, तो वुड रादर का यूज करेंगे जब आप कोई काम करने के बजाय कोई और काम करना पसंद करोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वुड हैव। वुड हैव का यूज करेंगे किया होता,
मतलब तुमने ऐसा किया होता, पास्ट पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तुमने ऐसा किया होता, मैं गया होता, मैं सोया होता, मैं उससे बात कर लिया होता, मतलब पास्ट की ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसा आपने करा नहीं है, बस आप सोच रहे हो कि मैंने काश ऐसा मैंने किया होता पास्ट में। जैसे मैं गया होता, आई वुड हैव गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं गया होता, आई वुड हैव गॉन। वो मदद करता या मदद किया होता, he would have helped, he would have helped। तो हमारा वह रोती, वह रोती तो हम बोलेंगे she would have cried, she would have cried, वह रोती। हम इसे पूरा कर लेते, we would have finished it, we would have finished it, हम इसे पूरा कर लेते। वे जीत गए होते, they would have won, वे जीत गए होते, they would have won। तो would have यानी कि past possibility, जब आप past में कोई काम किए होते। नेक्स्ट है could have का मतलब होता है कर सकता था, सकता था मतलब पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे। जैसे मैं यह कर सकता था, I could have done this, I could have done this, मैं यह कर सकता था। वह मेरी मदद कर सकता था, he could have helped him, he could have helped me, वह मेरी मदद कर सकता था। तुम मुझे बता सकते थे, you could have told me, you could have told me, तुम मुझे बता सकते थे। हम पहले मिल सकते थे, we could have meet earlier, we could have met earlier, हम पहले मिल सकते थे। वे जीत सकती थी, she could have won, she could have won, वह जीत सकती थी। नेक्स्ट हमारा should have का मतलब होता है करना चाहिए था। नेक्स्ट करना चाहिए था, करना चाहिए था का मतलब होता है should have, करना, should have का मतलब करना चाहिए था, पास्ट में आपको कोई काम करना चाहिए था। जैसे तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था, तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था, you should have called me, तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था, you should have called me। उसे पढ़ाई करनी चाहिए थी, he should have studied, he should have studied, उसे पढ़ाई करनी चाहिए थी। मुझे जाना चाहिए था, I should have gone, I should have gone, मुझे जाना चाहिए था। हमें सच बताना चाहिए था, we should have told the truth, we should have told the truth, हमें सच बताना चाहिए था। उन्हें मदद करनी चाहिए थी, they should have helped, उन्हें मदद करनी चाहिए थी, they should have helped। नेक्स्ट है हमारा must have। must have का मतलब होता है जरूर किया होता या हुआ होगा। must have मतलब जरूर किया होगा या हुआ होगा, जैसे वह जरूर गया होगा, he must have gone, must have के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वह जरूर गया होगा, he must have gone। तुमने जरूर उसे देखा होगा, you must have seen him, you must have seen him, तुमने जरूर उसे देखा होगा। उसने जरूर भूल गया होगा, she must have forgotten, she must have forgotten, वह जरूर भूल गया होगा। उसने जरूर पूरा किया होगा, they must have finished, they must have finished, वह जरूर भूल गया होगा। नेक्स्ट है जरूर बारिश हुई होगी, it must have rained, it must have rained, जरूर बारिश हुई होगी। नेक्स्ट है may have का मतलब होता है शायद किया होगा। may have मतलब शायद किया होगा, जैसे वह शायद वहां गया होगा, he may have gone there, वह शायद गया होगा, he may have gone there। उसने शायद इसे देखा होगा, she may have seen it, she may have seen it, उसने शायद इसे देखा होगा। वे शायद मिले होंगे, they may have met, वे शायद मिले होंगे, they may have met। तुमने शायद यह सुना होगा, you may have heard this, we may have heard this, तुमने शायद यह सुना होगा। शायद बारिश हुई होगी, it may have rained, शायद बारिश हुई होगी, it may have rained, जब आपको 50% की पॉसिबिलिटी होगी तब आप may have का यूज करोगे। नेक्स्ट है आपका might have। जब आपके सेंटेंस में 10 to 20% की पॉसिबिलिटी होगी, लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना होगी, तो might have का यूज करेंगे, शायद किया होगा, कम संभावना, लेस पॉसिबिलिटी, ठीक है। वह शायद गया होगा, he might have gone, वह शायद गया होगा, he might have gone। शायद मैं इसे मिस कर गया, शायद मैं इसे मिस कर गया, I might have finished it, I might have finished it, शायद मैं इसे मिस कर गया। वह शायद भूल गई होगी, she might have forgotten, she might have forgotten, वह शायद भूल गई होगी।
वे शायद हार गए होंगे, they might have lost, they might have lost। वह शायद हुआ होगा, यह शायद हुआ होगा, it might have happened, it might have happened, यह शायद हुआ होगा। तो जब 10 to 20% की पॉसिबिलिटी होगी तो हम might have का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा shall have, जो कि बहुत ही कम केसेस में यूज किया जाता है, कर चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट के लिए। जैसे मैं 5 बजे तक काम खत्म कर चुका हूँगा, I shall have finished by 5, I shall have finished by 5। ये बहुत ही कम केसेस में shall have का यूज किया जाता है, ना के बराबर। वह घर जा चुका होगा, he shall have gone now, he shall have gone home। हम इसे पूरा कर चुके होंगे, we shall have completed it, we shall have completed it। वे पहुंच चुके होंगे, they shall have arrived, they shall have arrived, वे पहुंच चुके होंगे। तुम ये सीख चुके होगे, you shall have learned now, you shall have learned this, तुम यह सीख चुके होगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट हमारा 60 वर्ड है will have। will have का मतलब होता है कर चुका होगा या हो जाएगा, ठीक है। ये हम फ्यूचर परफेक्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं डिनर कर चुका हूँगा, आई विल हैव ईटन डिनर। shall have का यूज ना करके हम will have का ही यूज करते हैं, आई विल हैव ईटन डिनर। नेक्स्ट है वो अपना काम खत्म कर चुकी होगी, शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क, शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क। नेक्स्ट है वह स्कूल जा चुका होगा, he will have gone to school। हम काम पूरा कर चुके होंगे, we will have completed the task। हम काम पूरा कर चुके होंगे, we will have completed the task। अब तक वे जा चुके होंगे, they will have left by now, they will have left by now। अब तक वे जा चुके होंगे। तो ये हमारे टोटल 60 वर्ड थे। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 60 वर्ड्स, साथ में उसके हिंदी मीनिंग एग्जांपल्स के साथ हमने सीखा, और साथ में उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे की जाएगी इंग्लिश वाले सेंटेंसेस की, वो भी हमने देखा। तो कैसे लगी आज की वीडियो, कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूले। If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share and subscribe to my channel. See you in the next class. Keep learning, keep growing.